ड्रामा सीरियल ए इश्क जनून एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 3 के अंदर एमन 5 स्टार होटल ज्वाइन कर चुकी है राहिम का, और यहाँ हम देखते हैं कि राहिम का छोटा भाई शहरोज़ जो अभी अभी वापस लौटा है 2 माह के ट्रिप के बाद, पूरी दुनिया घूम कर आया है, अपनी अय्याशी के किस्से सुना रहा है और उसको कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं चाहता कि एक उड़ते हुए परिंदे को पर काट के किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ उसका जो दूसरा भाई है राहिम कारोबारी सोच रखता है। गो कि हमने देखा एपिसोड नंबर 1 और 2 के अंदर कि वो रोमांटिक है, माहीन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कारोबारी डिसिप्लिन भी नज़र आया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहरोज़ जिसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बाप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन हमने एपिसोड नंबर 2 के अंदर देखा कि बाप उसकी हरकतों की वजह से खाना छोड़कर चले गए। अभी भी हम देखते हैं कि एपिसोड नंबर 3 के अंदर उसका अंदाज़ वैसा ही रहेगा, चुलबुला सा अंदाज़, खलंडरा अंदाज़, कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने भाई के लिए भी मज़ीद परेशानियां खड़ी करेगा। यहाँ होटल के अंदर आके स्टाफ की लड़कियों को देखना, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि एमन में इंटरेस्ट उसका बढ़ चुका है। अब उसका हाथ भी पकड़ा है जिसको कि एमन ने लाइक नहीं किया, और क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद करती है, दयानतदार है, अच्छी है, वो कि खुलंडरी लड़की नहीं है। लिहाजा हम देखते हैं कि इस एपिसोड के अंदर वो एक लम्हे पे ये भी अगर राहिम से आके कहेगी कि वो मज़ीद इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती, और उसकी वजह शहरोज़। इस एपिसोड के अंदर हम ये भी देखेंगे कि एमन का मंगेतर जो कि अभी कुछ भी नहीं करता, एक आवारा लड़का है, जबकि एमन से शादी करना चाहता है और शादी में भी जल्दी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इसमें देरी हो और कोई और एमन को ले उड़े, लिहाजा वो शादी करने में जल्दी कर रहा है। अपनी वालदा को भी कहता है, लेकिन उसकी वालदा ने जब उसे समझाया कि तुम कुछ करते नहीं हो वो तुम्हें रिश्ता कैसे दें, तो कहता है कि झूठ बोल देना, कहना कि मैं बैंक में मुलाजमत करता हूँ। तो मतलब अभी तक उसका कोई अच्छा बनने का प्लान नहीं है, सिर्फ झूठी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और एमन की कमाई पर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन एमन अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। एपिसोड नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कि वो एक बार फिर अपनी वालदा को भिजवाता है, खुद आता है उनके घर में, जबकि मुकम्मल तौर पे इनकार मिलता है एमन की वालदा की तरफ से कि हम ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकते अपनी बेटी की जो कि आवारा हो, जिसका ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो। तो हम देखते हैं कि ये शख्स यानी एमन का मंगेतर बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करेगा एमन के लिए। ना सिर्फ एपिसोड नंबर 2 के अंदर जो हमने देखा कि वहाँ पे वो रोड पे चलते हुए एमन को अपनी बाइक पे बिठाने की कोशिश करता है, और फिर हम देखते हैं कि जब वो 5 स्टार होटल में काम कर रही है तो वहाँ पर भी पहुँच जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ देखिए, एक चीज़ सोसाइटी में हम लोग अक्सर बड़ा गलत कर देते हैं, बच्चे पैदा होते ही कह देते हैं कि हाँ भाई ये मामू का बेटा इससे शादी हो जाएगी, फूफी की बेटी है इससे शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब शुरू में उनका जो रिश्ता तय हो चुका है, अब उसको लेकर वो चाहता है मैं उसी से शादी करूँगा, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं नेचर अलग अलग है। एमन की नेचर अलग है और वहाँ उसके मंगेतर की नेचर अलग है, दोनों के मकासद अलग हैं। वो पाँव घर को सहारा दे रही है, घर को पाँव पे खड़ा कर रही है, वो घर को उजाड़ा बनाया हुआ है, माँ के कपड़े सिलाई करने के पैसे भी उठाकर भाग रहा है। मसला ये है कि दोनों एक जैसी नेचर नहीं रखते। मतलब बच्चे जब बड़े हो जाएं, बच्चों का इंटरेस्ट जब देखा जाए कि बच्चा किस तरफ इंटरेस्ट रखता है, फिर जाके उनकी शादी करनी चाहिए। ये नहीं कि एडवांस में फैसले कर दिए जाएँ, हाँ भाई ये फूफो को दे दिया, ये मामू को दे दिया, ये मासी को दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं इस एपिसोड में राहिम की, तो राहिम अभी भी माहीन से उतनी ही मोहब्बत करता है। अभी तक वो ट्रायंगल क्रिएट नहीं हुआ, जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे राहिम और माहीन के बीचों बीच यहाँ एमन का किरदार आएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहली 2 एपिसोड में तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें ऐसा नहीं लगा। तीसरे एपिसोड में जैसे कि हम देखते हैं कि वो आ चुकी है, दफ्तर ज्वाइन कर चुकी है, होटल ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो एक ट्रायंगल क्रिएट होगा इस एपिसोड नंबर 3 के अंदर। लेकिन आगे चल के होगा, ये आपको बताते चले फॉर श्योर। और अभी हम देखते हैं कि माहीन के साथ उसकी फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रही हैं, रोमांटिक हैं दोनों, बहुत ज़बरदस्त, और पूरे ड्रामे की जान है ये इन दोनों के डायलॉग। ज़्यादातर जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सिर्फ इनके डायलॉग्स की वजह से ही वो ड्रामा देखते हैं। शहरोज़ का किरदार एक ऐसा आवारा सा किरदार, जब भी वो सीन आता है तो यही सोच बनती है जल्दी जल्दी ये सीन गुजर जाए और सिर्फ माहीन और वहाँ पे राहिम का उनके डायलॉग सुनने में आए। और इंतहा की मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, मत पूछ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं
और होप करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।